अस्सलाम वालेकुम। कैंपेन सेटअप के इस सेक्शन के अंदर आज हम रैंकिंग कैंपेन को फर्दर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अमेज़न पीपीसी के अंदर हमारी डिफरेंट कैंपेन्स चल रही होती हैं, रिसर्च की कैंपेन्स होती हैं, रैंकिंग की कैंपेन्स होती हैं। रिसर्च में हम जो है वो मोर टुवर्ड्स लाइक फ्रेज़, ब्रॉड या ऑटो के अंदर होते हैं। लेकिन रैंकिंग जो है वो किसी भी एक अमेज़न सेलर का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी जो प्रोडक्ट के जो भी मेन कीवर्ड्स हैं जो कि मैक्सिमम उस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, मैक्सिमम सेल्स और ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो रैंक हुआ जाए। तो ऑफ कोर्स रैंकिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं एंड पीपीसी इज बेसिकली वन ऑफ दोज टूल टू गेट इट रैंक्ड। तो जब रैंकिंग की बात आती है और वो भी रैंकिंग वाया पीपीसी, तो हम जो है एग्जैक्ट मैच के साथ जाते हैं। जिन मेन कीवर्ड्स या जिन भी सर्च टर्म्स के ऊपर आप रैंक होना होता है, हम उनको एग्जैक्ट के अंदर टारगेट करते हैं और एग्जैक्ट के ज़रिए जो है हम उनको रैंक करा देते हैं। अगर तो उनसे कुछ और डिस्कवरी करानी है तो वो फ्रेज़, ब्रॉड, ऑटो और डिफरेंट जो है मैचेस हैं। तो इसमें बेसिकली जो भी आपके मेन कीवर्ड्स हैं, ऑफ कोर्स आप उनके ऊपर जो है रैंक्ड होना चाहते हैं, उनके ऊपर ऑर्गेनिकली भी जो है वो सेल्स लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो है उनको एग्ज़ैक्ट के अंदर टारगेट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से टारगेटिंग जो है वो मैनुअल चूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके लिए बिडिंग स्ट्रैटेजी, वैसे तो हम इसको बिडिंग स्ट्रैटेजी के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी कब यूज करनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डाउन ओनली आ रही है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आप जो है वो ज़्यादा मतलब इर्रेलेवेंट जो है जगह पे शो नहीं होती, जहाँ पे अमेज़न समझता है कि आपकी कन्वर्ट होने की चांसेस कम है, तो वो आपको वहाँ पे शो नहीं कराता। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो आपकी ये न्यू लॉन्च है, अभी फर्स्ट आप कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, रैंक होना चाहते हैं, तो उसमें आप ऑफ कोर्स फिक्स्ड के साथ भी जा सकते हैं, डाउन के साथ भी जा सकते हैं। और फिक्स्ड का फ़ायदा ये है कि इस पे आपको ज़्यादा कंट्रोल होगा। जिस बिड पे आपने अमेज़न को बोला है कि इसके ऊपर मुझे इम्प्रेशन चाहिए, ये अमेज़न उसको इम्प्रेशन देगा, अगर तो आप उस बिड के ऊपर बाकी कंपीटिटर्स के साथ कम्पीट कर लेते हैं तो। लेकिन स्टार्ट के अंदर डायनामिक डाउन ओनली जाने का नुकसान आपको ये हो सकता है कि स्टार्ट में आपकी ओवरऑल कन्वर्जन हिस्ट्री अमेज़न के पास नहीं होती और जो ऑलरेडी जो कंपीटिटर्स बिड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि टू गेट डाटा एज़ सून एज़ पॉसिबल, आप बहुत जल्दी जो है वो डाटा गैदर करना चाहते हैं और एकॉज़ हाई जाती है, लो जाती है, इट्स नॉट योर ऑब्जेक्टिव, तो आपको जो है फिक्स्ड के साथ जाना चाहिए। आप बहुत सी अहम जगहों पे इंप्रेशन लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आपकी अमेज़न के पास आपकी हिस्ट्री ना भी हुई, तो आपने अमेज़न को जब बोल दिया है कि मुझे इस बिड के ऊपर आप दिखाएँ, तो जब आप उस वो बिड ऑफ़र कर रहे होंगे और बाकी कंपैरेटर उससे कम ऑफ़र कर रहे हैं, तो अमेज़न उसको दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आ जाता है कन्वर्जन हिस्ट्री का, कि स्टार्ट में आपके पास कन्वर्जन हिस्ट्री होगी नहीं, तो अमेज़न मोस्ट प्रोबेबली जो है दूसरे कंपैरेटर जिनकी अच्छी कन्वर्जन हिस्ट्री है, उनको इंप्रेशन देता रहेगा। यहाँ पे आप नो डाउट इकोनॉमिकल तो चलेंगे, लेकिन आप डाटा जो है वो बहुत स्लो गैदर होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव। अब अगर तो ये रैंकिंग की कैंपेन है, अगर आप कैंपेन्स को अपने कीवर्ड्स पे रैंक होना चाहते हैं, तो स्टार्ट के अंदर एकॉज़ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो फिक्स्ड बिड के साथ जाना चाहिए और उसके ऊपर जब आप कुछ टाइम के लिए जब रैंक हो जाएँ, तो आप जब देखें कि आप एकॉज़ भी हाई जा रही है, तो आप फिर फर्दर जो है बिड्स को एडजस्ट करने लग जाएँ और बिड्स को जो है उस स्टेज पे ले आएँ जहाँ पे आपकी टारगेटेड एकॉज़ मीट हो रही हो। लेकिन फर्स्ट 1-2 मंथ आपको जो है एकॉज़ के बारे में इतना वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तो आपकी ऑलरेडी लॉन्च्ड प्रोडक्ट है और ऑलरेडी उसकी अच्छी कन्वर्जन हिस्ट्री है और आप अच्छे आपके पास रिव्यूज़ हैं, तो आप जो है इसमें डाउन ओनली के साथ जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर
हमने कैंपेन चलानी है, तो ऑफ कोर्स हम कीवर्ड टारगेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट ब्रॉड फ्रेज सब आ रहा है, लेकिन हमने बेसिकली क्या, हमने अपने मेन टॉप कीवर्ड्स को रैंक करवाना है, तो उसके लिए आप एग्जैक्ट मैच जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें आपने जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च की है और आपने कुछ टॉप 10, टॉप 15, टॉप 8 जो भी आपके निश के लिहाज से जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, उनको जो है आप जिनके ऊपर आप रैंक होना चाहते हैं, उनको जो है आप निकाल लें, अलहदा कर लें और इसको यहाँ पे टारगेट कर दें। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दें। ओके, अब यहाँ पे जो है ये सारे कीवर्ड्स आपके एग्जैक्ट मैच के अंदर आ गए हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपके जो है वो मेन कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमने रैंक होना है, ताकि हम ऑर्गेनिकली जो है वो सेल्स ले सकें। तो ओके, जहाँ तक बिड का क्वेश्चन है, तो अगर तो आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी ऑटो का डाटा आपके पास मौजूद है और आपको अगर पता है कि जो है ये कीवर्ड्स किस बिड के ऊपर कन्वर्ट होते हैं, तो आप उस बिड के साथ चलें और ऊपर प्लेसमेंट भी जो है आप उसी प्लेसमेंट के साथ जाएं जिस प्लेसमेंट के ऊपर ये कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा नहीं है ऑटो से या किसी भी सर्च टर्म से या किसी रिसर्च कैंपेन से कि ये कीवर्ड्स किन कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए जो है आप फिर आपकी अप्रोच डिपेंड करेगी कि आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं या डिफेंसिव जाना चाहते हैं। अगर तो आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप हाई बिड के साथ जाएं। ठीक है, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट इट रैंक्ड एज सुन एज पॉसिबल irrespective of the cause, irrespective of the spend, right? तो आप जो है हाई बिड के साथ जाएं और फिर कुछ टाइम के लिए देखें कि क्या जो है आपके कन्वर्जन और सीपीसी चल रहा है, तो उस हिसाब से आप फर्दर बिड को एडजस्ट करें। लेकिन अगर आप डिफेंसिव जाना चाहते हैं तो सजेस्टेड बिड के साथ आप स्टार्ट करें। आफ्टर 1 वीक देखें आपने इम्प्रेशंस, क्लिक्स और सीपीसी को देखें और उस हिसाब से जो है आप इस बिड को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप को रैंकिंग एज सुन एज पॉसिबल चाहिए या आपका क्लाइंट या आप खुद जो है एज अ सेलर ज़्यादा कॉन्शियस हैं कॉज की तरफ। तो उस लिहाज से आपको जो है स्ट्रेटजी जो है वो बनानी होगी। ओके, ये तो हो गई कि हम जो भी हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, हमने कैंपेन नेम भी हमने ऐसे दे दिया कि टॉप कीवर्ड्स जो है ना वो एक ही हमने एग्जैक्ट के अंदर डाल दिए। इसके अलावा आप जो है इन कीवर्ड्स को इंडिविजुअली भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके कुछ 5 इनमें से कुछ 5-6 कीवर्ड्स ऐसे हैं क्योंकि हाईली रेलिवेंट हैं, आप हाई सर्च वॉल्यूम भी है उनका, आप जो है उनके ऊपर ज्यादा शेयर लेना चाहते हैं, ज्यादा सेल्स लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन कीवर्ड्स के ऊपर मेरा मुकम्मल कंट्रोल हो। ठीक है, तो आप एक कीवर्ड्स को सिर्फ एक कैंपेन के अंदर टारगेट करें। फॉर एग्जांपल आप जो है वो सारे ये कीवर्ड्स हटा लें और लेट्स सपोज हेयर कॉम जो है वो एक ऐसा कीवर्ड है, आप इसकी बिल्कुल एक कैंपेन के अंदर जो है इसको टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ऐड कर दें। जो भी इसके जो है आपके पास बिड मौजूद है, जिस बिड के साथ आप जाना चाहते हैं, अब इससे फायदा ये होगा कि अब एक कीवर्ड है ना उसकी आपको फर्दर प्लेसमेंट भी पता होगी कि ये जो मेरा कीवर्ड है ये पीडीपी पे, ये सिंगल कीवर्ड, ये पीडीपी पे इसकी क्या कन्वर्जन हिस्ट्री है, इसकी पीडी टॉप ऑफ सर्च पे क्या कन्वर्जन हिस्ट्री और रेस्ट ऑफ सर्च पे क्या। तो उस हिसाब से आप फाइन ट्यून करेंगे जहाँ पे लेट्स सपोज आपको पता चलता है कि ये जो हेयर कॉम का मेरा कीवर्ड है ये तो पीटीपी के ऊपर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप ऑफ सर्च पे भी बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है और वहां से जो है कन्वर्जन नहीं हो रही, रेस्ट ऑफ सर्च पे भी बस क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप पीडीपी पे जो है वो अपनी प्लेसमेंट हाई कर लेंगे, बेशक यहाँ से बिड लो करके भी, ताकि बाकी जगहों पे आपके इंप्रेशन आना कम हो जाएं। तो आप उस जो है स्पेसिफिक प्लेसमेंट के ऊपर एग्रेसिव जा सकते हैं। तो उससे ये होगा
کہ آپ کا یہ جو سنگل कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड्स होंगे, आपको उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा, उसकी प्लेसमेंट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, उसके बिड के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस कीवर्ड का जो है वो जूस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर लेट्स सपोज अगर आपकी एग्जैक्ट की कैंपेन कोई आउट ऑफ बजट भी चली जाती है, तो एक कीवर्ड आउट ऑफ बजट जाएगा ना, बाकी क्योंकि आपने तो जो मेन कीवर्ड्स हैं उनकी अलहदा आपने कैंपेन्स बनाई हुई हैं, तो वो आउट ऑफ बजट अगर कोई एक चली भी गई तो बाकी कीवर्ड चल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा आपका ओवरऑल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 10-12 इकट्ठे कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की आपको जो है वो प्लेसमेंट वाइज, बिड वाइज आपको पता ना चल सके कि वो कहाँ पे ज़्यादा उनकी कन्वर्जन है, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से उनको ज़्यादा कंट्रोल ना कर सकें। तो अगर तो आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप एक कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को एक कैंपेन के अंदर टारगेट करें, बट यू कैन टारगेट ऑल योर टॉप 5, 10, 15 व्हाटएवर जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, उनको एक ही कैंपेन के अंदर टारगेट कर सकते हैं। इस तरह जो आप कैंपेन भी बनाएं, तो अगर आपकी सिंगल कीवर्ड की कैंपेन है, तो वहाँ पे आप उस कैंपेन के नेम के अंदर वो कीवर्ड डाल दें, ताकि आपको फ्रंट से ही पता चल रहा हो कि ओके इस कैंपेन के अंदर ये कीवर्ड चल रहा है। तो ये जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका रैंकिंग कैंपेन्स का, बट बॉटम लाइन इज के रैंकिंग के लिए जो है आपने अपने मेन कीवर्ड्स जो भी हैं उनको एग्जैक्ट के अंदर टारगेट करना है। सो थैंक यू सो मच।